अब देखो ये गुणनखंड करने होते हैं, इसमें घातों के गुणनखंड अपने को आते हैं। घातों के गुणनखंड ध्यान रखना, जिसकी जितनी घात है उसका आधा कर दो, वो उसका वर्गमूल हो जाता है। कितना हो जाता है? जिस प्रकार a की घात 2 है, आधी कर दो a इसका वर्गमूल हो गया। इसका a की घात 4 है तो उसका वर्गमूल क्या होगा? a की घात 2। a की घात 8 है, उसका वर्गमूल करना है तो a की घात कितनी हो जाएगी? 4। a की घात 16 है, उसका वर्गमूल अपने को करना है तो a की घात कितनी हो जाएगी? 8। a की घात 32 है, उसका वर्गमूल करना है, a की घात कितनी हो जाएगी? 16। a की घात 64 है, उसका वर्गमूल करना है तो a की घात है 32। और a की घात 128 है, उसका वर्गमूल करना है तो a की घात है 64। ठीक है। अब मैं बड़ा एक गुणनखंड बताता हूं, जिसके बाद आपको उसके अंदर आने वाले कई सवाल आपके उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है ना। जैसे a की घात 64 माइनस b की घात 64, इसके आपको गुणनखंड करने हो। क्या करने हो? अब देखो इसके गुणनखंड बेटा इस तरीके से होते हैं, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर होता है ना। इसमें क्या करते हैं? पहले का होल स्क्वायर, वर्गमूल का होल स्क्वायर माइनस दूसरे के वर्गमूल का। अंदर वाले को एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार यही करते हैं ना। तो यही इसमें देखो, a की घात 64 इसका वर्गमूल निकालना है तो a की घात 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? कितना? 32। तो यहां कर दूं a की घात 32 का होल स्क्वायर माइनस b की घात 32 का। अब दोनों अंदर आ गए, बीच में चिन्ह माइनस है, एक बार इसको प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में लिख दो। ठीक है ना। a की घात 32 माइनस b की घात 32। अब देखिए प्लस वाला आते ही ये टुकड़ा ब्लॉक हो गया, इसके आगे टुकड़े नहीं होंगे। इसके आगे टुकड़े, इसको तो साथ में लिखते जाना है, मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लेना। अब इसके फिर टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये वर्ग संख्या है, ये भी वर्ग संख्या, और से बीच में माइनस है बीच में। तो a की 32 का वर्गमूल कितना होता है? a की 32 का a की 16। तो a की घात 16 का होल स्क्वायर माइनस b की घात 16 का हो गया। इस टुकड़े को इसके साथ लिख दूं, a की घात 32 प्लस b की घात 32, और इसको एक बार किस में लिखूं? प्लस में, एक बार तो a की घात 16 प्लस वाले टुकड़े को पहले लिखना, b की घात 16, a की घात 16 माइनस b की घात। ये टुकड़ा फिर ब्लॉक हो गया, देखो ये भी प्लस में हो गया, ये प्लस में, इसका टुकड़ा नहीं होगा। अपने को इसका टुकड़ा करना है तो इन दोनों को साथ में लिख देंगे यहां। ठीक है। और यहां करेंगे a की घात 16 का वर्गमूल कितना होता है? a की घात 8, a की घात 8 का होल स्क्वायर माइनस b की घात 8 का होल स्क्वायर हो गया। इन दोनों टुकड़ों को लिख दो साथ में, a की 32 प्लस b की 32, a की 16 प्लस b की 16। अब देखो इनको एक बार प्लस में लिखे, एक बार a की घात 8 प्लस b की घात 8, a की घात 8 माइनस b की घात। अब ये टुकड़ा फिर ब्लॉक हो गया ना। अब इसका टुकड़ा होगा a की घात 8 वाले का, a की घात है, a की घात 8 का वर्गमूल कितना होता है? a की घात 4। तो इसको मैं इन तीनों को साथ में लिख देना भाई। ठीक है ना। a की घात 4 का माइनस b की घात 4 का, फिर इन तीनों टुकड़ों को साथ में लिखते जाओगे, यहां लिखोगे a की घात 4 प्लस b की घात है, एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया ना। अब ये टुकड़ा फिर ब्लॉक हो गया। अब 4 टुकड़े हो गए, 1 2 3 4, 4 ब्लॉक हो गए। इस टुकड़े के फिर टुकड़े होंगे। a की घात 4 का वर्गमूल क्या होता है? a की 2। तो यहां कर दूं a की 2 का होल स्क्वायर माइनस b की 2 का
अब ये पीछे वाला साथ में लिख दो, इनको लिख दो a की घात 2 प्लस b की घात है 2। नेड़ ले a की घात 2 और b की घात है 2। हो गया। अब ये टुकड़ा फिर ब्लॉक हो गया, देखो हो गया ना। आगे वाला एक ही रहा है अपना, a की स्क्वायर और माइनस b की, इसका इन पीछे वालों को साथ में लिख देंगे और इसका फिर टुकड़ा कर लेंगे। a की स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है a, तो a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार। अब देखो कितने टुकड़े हो गए, 1 2 3 4 5 6 और हो गया। इन पीछे वाले टुकड़े में ये इस टुकड़े को, इसको 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 और इसको पीछे लाइन में लिखेंगे, समझ गए। अब आपके इसके सारे सवाल आपके हो गए। देखो a की 64 आ जाएगा, यहां से शुरू होगा, और a की 32 b की 32 आ जाएगा, यहां से शुरू होगा। बस आगे वाला टुकड़ा इसका है, ये 8 आ जाए तो यहां से शुरू होगा, 4 आ जाए तो यहां से शुरू होगा, ठीक है ना। यानी एक सवाल में आपके सारे सवाल आ गए जितने भी थे इसके, समझ गए। कर सकते हो इसको, यानी आगे से आगे टुकड़े करते जाना है।